एएमयू प्रशासन ने छात्रों के आगे टेके घुटने। नए वीसी का जल्द चुनाव का नोटिस हुआ जारी। छात्रों ने बांटी मिठाई और पत्रकारों का एक्ट बचाने की लड़ाई में साथ देने के लिए मिठाई खिलाकर किया शुक्रिया अदा। आपको बता दें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए नए कुलपति की चयन प्रक्रिया शुरू करने के उद्देश्य से कार्यकारी परिषद एवं एएमयू कोर्ट की बैठक का आयोजन करने के लिए एएमयू रजिस्ट्रार कार्यालय से सोमवार को नोटिस जारी किए गए। कार्यकारी परिषद में 5 नामों पर विचार होगा। उसके बाद फिर एएमयू कोर्ट के जरिए से 3 नामों का चयन होगा तथा उन नामों को भारत के राष्ट्रपति के सामने रखा जाएगा। उसके बाद 3 नामों में से एक नाम पर राष्ट्रपति द्वारा मुहर लगाकर वीसी की नियुक्त प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा। आपको बता दें, एएमयू छात्र बीते कई महीनों से सेव एक्ट सेव एएमयू के नाम से प्रोटेस्ट कर रहे, जिनमें छात्रों की मांग थी कि एएमयू एक्ट का उल्लंघन न करते हुए एएमयू इंतजामिया द्वारा पूर्व कुलपति तारिक मंसूर के जाने के बाद रिक्त हुए पद को वैध प्रक्रिया के जरिए पूरा किया जाए, जिसको लेकर के छात्र धरना भी दिए हुए थे और छात्र संघ की भी मांग कर रहे थे। इसी को लेकर एएमयू टीचर्स और एएमयू ओल्ड बॉयज के दबाव के चलते एएमयू इंतजामिया को आज ये नोटिस निकालना पड़ा, जिसे छात्रों ने अपनी जीत माना है। वहीं इसके चलते आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने स्ट्रेची हॉल के सामने अपनी एक बड़ी मांग पूरी होने को लेकर खुशी का इजहार भी किया। छात्र बड़ी संख्या में स्ट्रेची हॉल के सामने इकट्ठा हुए और मिठाई बांटी तथा छात्रों ने सैयद तेरे ख्वाबों को मंजिल तक पहुंचाएंगे के नारे भी लगाए। वहीं इस खुशी के चलते छात्र नेता इमरान का कहना है कि मुझे उम्मीद है कि नए कुलपति व्यक्तिगत लाभ को दरकिनार करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फेवर के लिए काम करेंगे और ये जिम्मेदारी ईसी एवं एएमयू कोर्ट में बैठे हुए लोगों की है कि वे ऐसे वीसी का चयन करें जो यूनिवर्सिटी की तरक्की के लिए खुद को आगे रखे। वहीं छात्र नेता आमिर मिंटो ने कहा कि अगर ईसी और कोर्ट में मौजूद लोग सही वीसी का चुनाव नहीं करते हैं तो हम उनके गिरेबानों को पकड़ने से भी पीछे नहीं हटेंगे और उनके खिलाफ आंदोलन छेड़ेंगे। लेकिन हमें ये भी उम्मीद है कि ये लोग अपने निजी फायदे को पीछे छोड़कर नए वीसी का चुनाव करेंगे। वहीं इस मौके पर छात्र नेता जैद शेरवानी, फहद, अशरद उवैस, अरीब फरीद, सलमान गौरी, यासिर आदि छात्र मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़@9। जी देखिए, इसके बारे में तो यही कहूँगा कि बहुत खुशी है, पैनल बनेगा और एक जो है न्यू वीसी का सिलेक्शन होगा हमारे यहाँ पे। लेकिन अभी हमें अफसोस ये है कि यूनियन स्टूडेंट की अभी तक डेट नहीं आई है, लेकिन उसके लिए हम जो है फुल अपनी तरफ से कोशिश करते रहेंगे। इंशाल्लाह उसमें भी हमें सक्सेस मिलेगी। किस तरह का वाइस चांसलर होना चाहिए? वाइस चांसलर इस तरह का होना चाहिए जो कि ये इस यूनिवर्सिटी को डेमोक्रेटिक वे में रन करवा सके। देखिए, ये तहरीक एक्ट को बचाने की तहरीक थी, एक्ट को वायलेट किया जा रहा था, उसी को बचाने की तहरीक थी। इसमें बहुत सारे मरहले हैं। इसमें स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शन का मामला भी है, इसमें वाइस चांसलर के इलेक्शन का मामला भी है, इसमें कोर्ट और ईसी के जो वैकेंट सीट्स हैं उनके इलेक्शन का मामला भी था, वो नहीं हो पाया है। लेकिन बहरहाल अब जितना हो रहा है तो ये कहना चाहिए खुशी का मौका है। तो स्टूडेंट्स ने यहाँ पे जश्न का मुजाहिरा किया है, जैसा आपने सब देखा ही है। तारिक मंसूर जैसा वीसी, देखिए आप लोग मीडिया पर्सन्स हैं, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, कोई भी इंसान जो अब लाइक उन्होंने 1 साल का एक्सटेंशन लिया था, तो एक्सटेंशन लेने के लिए जो लेटर लिखा था वो ये लिखा था कि कोविड की वजह से हम इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं करवा पाए, तो इसलिए हमें 1 साल का एक्सटेंशन दिया जाए सो दैट हम नेक्स्ट वाइस चांसलर का इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करवाएं। लेकिन 1 साल वो यहाँ पे मज़े लेकर के और रातों रात चोरों की तरह भाग गए, जैसे कोई चोर भागता है। तो इस तरह के गैर जिम्मेदार इंसान को के लिए मेरे ख्याल से क्यों का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ये अपने आप में एक जवाब है कि जो इंसान चोरों की तरह भाग रहा हो, उस जैसा इंसान कोई भी इंसान नहीं मतलब नहीं चाहेगा, आप भी नहीं चाहेंगे मेरे ख्याल से। मैंने बताया तो, जो इंसान चोरों की तरह रातों रात अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ के भाग जाए, इससे बड़ा नुकसान और क्या होगा? इससे बड़ा क्या नुकसान होगा? नेक्स्ट वाइस चांसलर जो भी हो, तो देखिए ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर सर सैयद अहमद ख़ां का जो है कहना चाहिए लीनिएज भी है उनका, और उनका जो कंट्रीब्यूशन था कम्युनिटी के लिए, कि इंतकाल से
पहले जो सबसे आखिरी जो आर्टिकल सर सैयद ने लिखा वो उर्दू के डिफेंस में लिखा, लेकिन तारिक मंसूर के टेन्योर में हमने सबसे ज़्यादा जो अंडर अटैक जो चीज़ एमयू के अंदर देखी है वो उर्दू को देखा है। लाइक तिब्बिया कॉलेज में उर्दू का क्राइटेरिया ख़त्म कर दिया गया, यूनिवर्सिटी के स्कूल से उर्दू सेक्शन ख़त्म कर दिया गया। तो नेक्स्ट वाइस चांसलर जो भी होगा उसके लिए हमारी पहले से एक डिमांड तो बिल्कुल क्लियर है कि उर्दू का जितना भी कत्लेआम 6 साल में इस मुनाफिक वाइस चांसलर के दौर में हुआ है तो वो कत्लेआम रोका जाए और उर्दू का जो यहाँ पर स्पेस था उस स्पेस को रिवोक किया जाए। देखिए, हम पिछले काफ़ी वक्त से तकरीबन 5 से 6 महीने हो चुके हैं एएमयू एक्ट को लेकर के एक तहरीक चला रहे थे, और जिसमें हमारी ये डिमांड थी कि वाइस चांसलर जो पैनल फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, नए वाइस चांसलर का जो एक्टिंग वाइस चांसलर ने पैनल फॉर्मेशन नहीं किया उसको किया जाए, क्योंकि वो एक्ट के अगेंस्ट है और बहुत सारे ऐसे काम वाइस चांसलर ने किए जो एक्ट के ख़िलाफ़ थे। उसके ख़िलाफ़ हम एक तहरीक चला रहे थे, जिसके चलते कल एक नोटिस आया और एडमिनिस्ट्रेशन को झुकना पड़ा और उन्होंने वाइस चांसलर के पैनल फॉर्मेशन के लिए नोटिस निकाल दिया। तो हमारी एक डिमांड पूरी हो गई। दूसरी डिमांड हमारी यूनियन की भी है, उसके लिए अभी धरना लगा हुआ है, उस पर आगे बात होगी और जो भी सॉल्यूशन होगा वो सब आप लोगों के सामने आएगा। क्योंकि नोटिस पैनल फॉर्मेशन के लिए आया तो सारे स्टूडेंट्स जिन लोगों ने मेहनत की थी वो सब खुश थे, तो हम सब लोगों ने मिल के यहाँ जश्न मनाया है और मिठाई तकसीम की है वाइस चांसलर पैनल फॉर्मेशन के लिए नोटिस आने के बाद। किस तरह का वीसी चाहते हैं आप? हमारी उम्मीद तो यही है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर हो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करे, ना कि अपने फ़ायदे की वजह से गवर्नमेंट के साथ मिलकर के इसको नुकसान पहुँचाए जो इससे पहले के लोग कर चुके हैं। तो हमारी उम्मीद है कि इस यूनिवर्सिटी के बेहतरी के लिए जो भी वाइस चांसलर काम करे वैसा ही वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मिले, और ये जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एएमयू कोर्ट में बैठे लोगों की है। वो ऐसे वाइस चांसलर को का इंतखाब करें जो इस यूनिवर्सिटी के लिए बेहतरी के लिए काम करें। ये तलबा की खुशी थी जो बच्चे काफ़ी वक्त से इस मुहिम के साथ जुड़े हुए थे एएमयू एक्ट के हिफाजत के लिए। उस एक्ट को एक पड़ाव को कंप्लीट किया गया और जो वाइस चांसलर का पैनल है उस पैनल के फॉर्मेशन के लिए नोटिस जो आया उसकी खुशी में जो है लड़कों ने जमा हुए, जो मेहनत थी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मेहनत रंग लेकर आई और उसी को सेलिब्रेट कर रहे थे। किस तरह का वाइस चांसलर चाहते हैं यूनिवर्सिटी को, किस तरह के मसाइल वक्तन बदलते रहते हैं। अभी जो आगे मुस्तकबिल में जो मसाइल आएंगे, हमारी डिमांड सिर्फ ये है या विश हम ये कह लीजिए कि ये है कि जो भी वाइस चांसलर आएँ वो एएमयू के स्टूडेंट्स के हक़ में बात करें, एएमयू के फलाह व बहबूद के बारे में बात करें, ना कि सिर्फ ये कि उनको कोई ऑर्डर आ गया उसको फॉलो करें। मसाइल हो सकते हैं, एक प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन उसको डील करने वाला होना चाहिए। कोई स्पाइनलेस वाइस चांसलर ना हो कि वो उस अपने पास उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, वो जो फरमान आ जाते हैं उसको फॉलो कर लेते हैं। किसी अलीग को वाइस चांसलर होना चाहिए। एक्सपीरियंस तो काफ़ी ख़राब रहा है, बाकी कौन बनेगा ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एएमयू कोर्ट डिसाइड करेंगे, तो उन्हीं से तवक्को है कि अल्लाह ताला कुछ एक बेहतरीन मौजूदा एक्टिंग वाइस चांसलर को वाइस चांसलर की शक्ल में देखना चाहिए यूनिवर्सिटी को। जो इरेगुलरिटीज़ हुई, जिनको जैसे एएमयू एक्ट को जो वायलेट किया गया, जाहिर सी बात है अगर जो कानून है उसी को अगर कोई इंसान खुले तौर पर वायलेट कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाला इंसान उस इंसान को सपोर्ट करेगा।